हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम एक्सपोज करेंगे रवीश कुमार को और उनकी झूठी बातों को। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संकट का मुकाबला एकजुटता से करना है। अगर प्रेस की आज़ादी पर हमला हो, प्रेस पर संकट आए, सरकार के और ये उस संकट की बात करें जो आया ही नहीं। देखो, जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि मोदी जी ही देश है, ठीक है, ये बात समझ लो तुम। तो कोई भी अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलेगा या देश के खिलाफ कुछ बोलेगा, मोदी छोड़ेंगे थोड़ा सा। हल्के में ले रहे थे मोदी जी को, क्या हुआ जानिए। कारण ही संकट आए तो उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए। जिस रफ्तार से पेज बंद किए जा रहे हैं, वीडियो हटाए जा रहे हैं, आप कोर्ट जाने लगेंगे तो कोर्ट में ही रह जाएंगे। प्रेस की अगर आप गलत नहीं हो तो कोर्ट में क्या दिक्कत है। अगर आप गलत नहीं हो, सरकार को लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है, और आप कह रहे हो नहीं भाई बस सही हूँ, मेरी मर्जी चलेगी, क्या दिक्कत है भाई। कोर्ट में आओ, साबित करो अपने आप को। मोदी जी गलत हो सकता है कभी भी। आजादी पर हमला किसी भी लोकतंत्र का एक जायज संकट है। क्या इस संकट का मुकाबला एकजुट होकर नहीं करना चाहिए? इस एकजुटता में जनता की भागीदारी क्यों नहीं होती है? सरकार जिस तरह से डिजिटल कानून में अपने लिए अधिकार जुटा रही है, उसमें आम नागरिक भी लपेटे में आ रहे हैं। कितने लोगों ने कितनी मेहनत से अपना पेज बनाया और कमाई की, उनकी आमदनी समझे। ये लोग पैसे के लिए सब करते हैं, देश के लिए नहीं। मोदी जी सिर्फ देश के लिए करते हैं। और मैं इसकी वीडियो को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं देख सकता, मुझे थोड़ा फास्ट देखना पड़ेगा इसे। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। बंद हो सकती, ये उनके रोजगार का जरिया है। देश की जनता प्रेस की आजादी को लेकर एकजुट नहीं हो सकती तो अपनी आजादी पर हमले के खिलाफ एकजुट हो जाए। जब प्रेस पर हमला होता है तो इस एकजुटता में बीजेपी का कार्यकर्ता, पार्षद, सांसद, समर्थक और मोहन भागवत क्यों चुप रह जाते हैं? क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए? देशी लोग भी बोलेंगे वो, दे ऑल आर इंडियंस, और सबके सब नेशनली देशभक्त हैं हमारी तरह, ठीक है, तो क्यों बोलेंगे वो। ठीक है, सरकार की आलोचना का उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इसका भी जवाब नहीं होता कि 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए। मुझे समझ नहीं आता, ये बहुत ही ना पुराना नैरेटिव है कि प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अरे यार, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुम्हें क्या लेना देना है प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जितने उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, जितने टीवी पे इनको शोज आए हैं, किसी ना प्रधानमंत्री, आप पेट्रोल भरवाने चल जाओ, वहाँ पे मोदी जी की फोटो है, हर जगह मोदी जी की फोटो है, ठीक है। उन्होंने जितने इंटरव्यूज किए हैं ना इलेक्शन टाइम पे, किसी और नेता ने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किए होंगे। और जितने भी वो क्या बोलते हैं उसे, कैंपेन्स वगैरह देख लो, जितने भी, हर जगह मोदी जी आपको नजर आ जाएंगे गवर्नमेंट के। इतना कोई प्रधानमंत्री को दिखा है? और हम सब जानते हैं मोदी जी के बारे में, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं देश के लिए, ठीक है। और उनको क्या यही नहीं पता इनको इस बारे में? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे पड़े हुए हैं यार। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे, इट्स अ वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, इंडिया कल्चर नहीं है, इट्स अ वेस्टर्न कल्चर। इसका मतलब यह तो नहीं कि जो पत्रकार सवाल उठा रहे हैं उनका ही चैनल बंद कर दो, पेज हटवा दो। होना तो यह पत्रकार कैसे हुए, ठीक है। पत्रकार वो होते हैं जो टीवी पे बैठते हैं, इन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की होती है, फेसबुक पेज खोल लिया, क्वेश्चन कर लिया, और अब तो हम पत्रकार हो गए। ऐसा होता है क्या? ऐसे तो मैं कल मैं स्टेथोस्कोप लगा लूंगा, वाइट कपड़े पा लूँ, मैं डॉक्टर बन गया, ऐसा उसका काम होता भाई। गेट ए डिग्री, डेंट टॉक अबाउट इट। चाहिए कि बीजेपी और उसके समर्थक और मोहन भागवत भी प्रधानमंत्री मोदी का हौसला बढ़ाएं ताकि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकें। अमेरिका में ट्रंप को वहां ट्रेड विभाग ने एक रिपोर्ट दी है कि भारत में टेक कंपनियों को इस रफ्तार से पोस्ट और वीडियो हटाने के आदेश दिए जा रहे हैं कि वह समय पर इन आदेशों को लागू नहीं कर पा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर। तो वो तो बोलेंगे ना, क्योंकि हम विश्वगुरु बन रहे हैं धीरे धीरे, वी आर गेटिंग बेटर देन अमेरिका एवरी डे, ठीक है। तो वो तो बोलेंगे ही, वो तो चाहते हैं कि हमारे देश को, उनको तो एजेंडा ही है ना कि हमारा देश पीछे रहे उनसे, बट हम उससे आगे निकल रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। दैट्स अ कॉमन सेंस। सरकार चाहती है कि 1 घंटे में ऑनलाइन पोस्ट हटा दिया जाए। पहले इसकी सीमा 2 से 3 घंटे थी। एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है। आपका दिमाग क्या है?
यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, 4 PM संजय शर्मा का बंद करना है, राजीव निगम का फेसबुक बंद करना है। इनको इतनी आग की लग रही है, समझ रहे हो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, समझ रहे हो? मुकेश मोहन पे मुकदमा करना है। खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। खाली आपको अपने चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। नोटबंदी करके आपने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया। आपने एक अपने पूंजीपति हमारी GDP सबसे ऊपर चल रही है इस टाइम। दोस्त को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देके देश को बर्बाद किया। आप सिर्फ देश को लूटने वाले लोग हो। आप देश को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का और उनसे चंदा लेकर धंधा देने का काम कर रहे हैं। सुरक्षा और शांति के नाम पर यह सब कानून बन रहे हैं, लेकिन टारगेट पर आ रहे हैं वो लोग जो सरकार से सवाल करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। अब इसमें केवल पत्रकार शामिल नहीं है, आप सब शामिल हैं। जनता की हजारों हजार समस्याएं हैं, उसे सुनना छोड़कर सरकार का क्या काम होना चाहिए कि इंटरनेट पर उसके खिलाफ कौन सा चुटकुला वायरल हो रहा है उसे टेक डाउन करवाया जाए। फेसबुक पेज तो जब मोदी जी का मजाक उड़ता है, वो देश का मजाक उड़ता है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मतलब क्या ये मुझे समझाना पड़ेगा, ये लोगों को बतानी पड़ेगी क्या? बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है जो समझ आनी चाहिए लोगों को। बंद करवा दे कॉमेडियन का, एक झटके में किसी को अपराधी बना दिया जा रहा है। इन सब से हो यह रहा है कि लिखने बोलने वालों को डराया जा रहा है कि आप अपराध कर रहे हैं। अगर यही बात है तो स्कूल कॉलेज से ही कलम और पेंसिल पकड़ाना बंद करवा दीजिए, ताकि किसी को इस देश में लिखना ही ना आए। जिन पत्रकारों के पेज बंद किए, वी आर वर्किंग ऑन इट। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो सबसे बड़ा एग्जांपल इस चीज का। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल अचीव दिस समहाउ एनी डे। गए हैं उन सभी पत्रकारों ने और सांसदों ने प्रेस क्लब में। और ये पत्रकार नहीं है यार, पत्रकार ऐसा समझ जाते हैं कि आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया और अपना फेसबुक पेज खोल लिया और भी पत्रकार बन गए, ऐसा समझता है यार। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब ने भी पेज बंद करने की कार्रवाई की निंदा की है। पिछले यहाँ भी ये नहीं है। 3-4 हफ्तों में अचानक से ऐसी खबरें बढ़ गई हैं कि राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले पत्रकारों के पेज बंद किए जा रहे हैं, नागरिकों के पोस्ट हटवाए जा रहे हैं और चैनल भी बंद हो रहा है। कॉमेडियन राजीव निगम ने ट्वीट को बताया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि किस पोस्ट के कारण उनका अकाउंट बंद हुआ। देखा, इतनी सारी गलत पोस्ट डाली है इसने मोदी जी के खिलाफ, इसे पता नहीं कि किस पोस्ट के लिए बंद किया गया। समझ रहे हो नहीं चीज आप? दिस इज कॉल्ड IQ, 200 IQ। उनका अनुमान है कि हो सकता है सिलेंडर पर किए गए एक मजाक के कारण यह कदम उठाया गया हो, लेकिन क्या इस आधार पर पूरे पेज को बंद कर दिया जाए? सिलेंडर कम तो नहीं है यार, किसको सिलेंडर की दिक्कत आ रही है? मुझे लगता है कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, तो कोई जो वॉर चल रही है, वॉर मजाक छोड़ना है, वॉर चल रही है, सिलेंडर कमी तो है। मुझे लगता नहीं आम लोगों को दिक्कत आ रही है इसके रिगार्डिंग कुछ आएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरा फेसबुक पेज भारत में लोग नहीं देख पाएंगे। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ हुआ है, वो भी बिना कारण बताए। अरे सरकार बताओ, आपकी खिदमत में क्या कमी रह गई? ये आप लोगों का बोलना ही नहीं बंद कर रहे, अपने रास्ते भी बंद कर रहे हो। बस आप ही मन की बातें करो, दूसरे को मत करने दो। खैर, हम निरीह नागरिक हैं, कर भी क्या सकते हैं, लेकिन निरीह लोगों की आह नहीं लेनी चाहिए। धन्यवाद मोदी जी। निरीह क्या होता है भाई? आई मैं हिंदू, बट इस वर्ड का मतलब नहीं पता। निरीह और मुझे बताया जाए ताकि हम आगे से ऐसा ना करें। अगर कोई गलती है मौका को देंगे भाई तुम्हें। और ये तो तुमने एक पोस्ट किया, इसने बहुत सारे पोस्ट, बहुत टाइप से वीडियो बना रहा है, मेरे को पता है। अगर सिर्फ सवाल उठाने पे या कोई हाथ से व्यंग करने पर, बाकी सब लोग तो मीडिया के लोग हैं जो कई मुद्दों पे भी गहन जांच के साथ, पड़ताल के साथ एक अपनी खबर दिखाते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाते हैं। तो उनको समझ में आता है कि भाई ये प्रॉब्लम छिपा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, मेरा काम तो हंसाना है। मैं अपने लाइव शोज करता हूँ और सटाइकल वे में कुछ बातें करता हूँ। मैं किसी की व्यक्तिगत जीवन में जाकर के मैंने कोई बात नहीं की आज तक। किसी धर्म से संबंधित मैंने कोई बात नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की, मतलब नहीं किया। बट मोदी जी के खिलाफ बोलना है, धर्म के खिलाफ बोलना है ना, क्योंकि मोदी जी धर्म है, समझ गए? ये बहुत देर से समझेंगे ये। अभी देश के बारे में हमेशा जो सोच रही है पॉजिटिव, वही बातें की है हमने। जो हमने ऐसा कौन सा काम किया है
मैं तो वही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट हमको बता तो दो कौन सा चुटकुला, कौन सा व्यंग आपको बुरा लग गया, ताकि एक पैरामीटर सेट हो सके। और दूसरी बात, हम सरकार से, हुकूमत से ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिक्स का पेज बंद किया गया, मेरा बंद किया गया, नेशनल दर्शन बंद किया गया, कुछ और लोगों का बंद किया गया, तो आप पार्लियामेंट में संशोधित करके एक लिस्ट जारी करवा दीजिए कि ये कोई भी ये चीज नहीं बोल सकता है, इस पे व्यंग नहीं कर सकता है, इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये चुटकुला नहीं बोल सकता है। तो हमें एक लिस्ट जारी कर दो पूरे हिंदुस्तान में, ताकि सबको मालूम हो जाए कि ये नहीं बोलना है। आप बताते भी नहीं है। तो हम लोग तो खुद सजग होकर के हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं और बहुत सफाई से करते हैं। हमारा कभी भी प्रयास नहीं होता है कि किसी को हम अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से कोई ऐसी बात कहें जो किसी को बुरी लगे। लेकिन इसके बाद में भी अगर बुरी लग जाए, हम लोग तो डर के काम कर रहे हैं सरकार से। लगातार जब भी हम कोई जोक, चुटकुला, व्यंग पर परफॉर्म करते हैं तो हम डरते हैं। नहीं तो फिर देशला मत बोलो ना यार, तुम दूसरे जोक्स करो ना, तुम हाथी चिट्ठी वाले जो जैसे पहले आया करते थे वैसे जो करो ना। क्या ऐसा ना हो कि ऐसा बोल दो तो ये हो जाए, ऐसा ना हो तो ये बोल दो, तो हम लोग डर रहे थे। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि हम तो डर ही रहे थे, साथ में सरकार हम तो डर रहे हैं। तो दोनों तरफ का डरना तो नहीं बनता। मॉलिटिक्स और नेशनल दस्तक का भी फेसबुक पेज बंद हुआ है। मेटा ने इन्हें नोटिस दिया है कि भारत सरकार और कानूनी एजेंसी के आदेश पर किया गया आईटी एक्ट 2000 के तहत यह प्रतिबंध लागू किया जा रहा है। इसके अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को सरकारी आदेश के बाद ऐसे कंटेंट हटाने पड़ते हैं। अगर नहीं हटाए गए तो सोशल मीडिया कंपनी का लीगल प्रोटेक्शन खत्म हो सकता है। क्या एक न्यूज संस्थान को यह भी नहीं बताया जाए कि उस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया? किसी कंटेंट क्रिएटर को कारण ना बताया जाए? क्या उन्हें उनका पक्ष रखने क्या इस न्यूज संस्थान का कोई टीवी चैनल है? तो फिर क्यों और कैसे का मौका नहीं मिलना चाहिए? मॉलिटिक्स का कहना है उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया। आईटी एक्ट की धारा 79(3) का हवाला दिया गया। कहा गया आपका पेज भारत में बैन हो गया है, एक्सेस नहीं है। मॉलिटिक्स के जिन कार्टूनों को हटाया गया उसे दिल्ली के प्रेस क्लब में लगा दिया गया। इन कार्टून को जनता कई साल से देखती रही है, इनसे क्या खतरा पैदा हो सकता है? इस दुनिया को युद्ध में झोंक देने वाले ट्रंप के खिलाफ बोला नहीं जा रहा। राजीव रंजन के कार्टून को हटाया जा रहा है। ये कौन सी बहादुरी है? कुछ दिनों पहले द वायर के 3 अलग अलग एनिमेशन वीडियो को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या एनिमेशन वीडियो से सरकार घबराने लगी है? इसी तरह केरला के मीडिया वन टीवी चैनल पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया था। 1 साल से अधिक समय तक मीडिया वन पर बैन रहा और मुकदमे में उनका समय और संसाधन चला गया, पत्रकारों की नौकरी चली गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई और बैन हटाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो गया होगा। हमने मीडिया वन पर कई वीडियो बनाए, आप हमारे चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल पर देख सकते हैं और हमारे चैनल को लेकर भी सतर्क रहिए। आप मेरे ही एक्स की टाइमलाइन पर जाकर देखिए, कितने ही पेज बंद किए जाने की सूचना है, उसकी निंदा की गई है। क्या सरकार को नहीं पता कि आईटी सेल की मदद से झूठ फैलाने की इंडस्ट्री इस देश में किसने बनाई, किस पार्टी के लोगों ने? हर पर्टिकुलर पार्टी का एक आईटी सेल। तो बीजेपी को क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा? है हर पर्टिकुलर पार्टी का, आम आदमी पार्टी के ले लो, बीजेपी के ले लो, कांग्रेस के ले, सबका है, और टारगेट भी बीजेपी आएगी। यह काम किया। आज भी चुनावों में किस तरह के नफरती पोस्ट घूम रहे हैं। कोई पत्रकार, क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर तभी टारगेट क्यों होता है जब वह मोदी सरकार की आलोचना करता है। कोई प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर कॉमेडी का वीडियो बनाता है और वायरल हो जाता है, तभी सरकार को एतराज क्यों होता? इस पर तो खुद प्रधानमंत्री मोदी को अकेले में हंसना चाहिए। गोदी चैनलों ने कितने बड़े बड़े झूठ बोले, मगर इनका कोई चैनल तो बंद नहीं हुआ। इन चैनलों को सरकार हजारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देती रही है और जिन्हें कुछ नहीं देती उनका पेज भी बंद कर देती है। कितनी खबरें आपको मिल जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलेगा। गोदी चैनलों ने खुलकर नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स की संस्था ने एंकर और चैनलों पर जुर्माना लगाया है, फिर भी इनका चैनल एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। सरकार विज्ञापन देती रही, इन्हें सजा नहीं मिली, जबकि ये दोषी पाए गए थे। तब फिर ऐसा क्यों होता है कि स्वतंत्र पत्रकारों के वीडियो को, उनके चैनलों को, उनके पेज को बंद कर दिया जाता है? बस वही न्यूज चैनल है, वो जरूरी है देश के लिए। इसलिए कोई तुम्हारे फेसबुक पे या यूट्यूब चैनल को नहीं देख रहा, वो रेयरली लोग देखते हैं, मतलब फेसबुक यूट्यूब चैनल। न्यूज़ के लिए कौन देखता है यूट्यूब? यार आने के लिए देखते हैं, वीडियोस वगैरह, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए देखते हैं। कई बार अपने क्रिएटर्स को दूसरी बात, न्यूज़ के लिए कौन देखता है? न्यूज़ के लिए टीवी चैनल ही है बेस्ट, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है।
है हटवा दिया जाता है। अब इसमें आम नागरिक कॉमेडियन भी शामिल हैं। मॉलिटिक्स का कहना है उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला। यह किस तरह का सोशल मीडिया इकोसिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है? मॉलिटिक्स का फेसबुक पेज भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, क्योंकि ये लोग जब भी डरते हैं तो यही करते हैं ना। इनको इतनी दिक्कत होने लगी थी क्योंकि खबरें हम दिखा रहे थे, और ऐसा नहीं है कि हम इनको कोई टारगेट करे थे कुछ भी, केवल खबरें दिखाने के लिए, जो हो रहा है वो बताने के लिए, जो कि पत्रकारिता का मतलब ही है, वो करने के लिए इन्होंने फेसबुक का पेज जो है मॉलिटिक्स का, उसको इन्होंने बैन कर आज के टाइम में कौन फेसबुक यूज करता है? तरह की दुनिया में जी रहे हैं। दिया है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है भारत में। तो इस समय जरूरत है आप सबके सपोर्ट की और ये बताने की कि भाई ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने वाली है। वी आर नॉट गोइंग Then go to Korea. नहीं देशी मत रखो भाई, go to Korea and see how dictatorship looks. Okay. मिसने भी देता। टू लेट इट गो। जो प्रतिबंध लगाना सोच रहे थे, जो बंद करने की बात सोच रहे थे, मेरा नेशनल चैनल बंद कर दिया, मेरी एंकर फिजा की रील प्रतिबंधित कर दी, मेरा फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब संसद में भी, राज्यसभा में भी 4 PM की आवाज उठने लगी। 4 PM न्यूज ने अपने बैन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। पहले भी राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस चैनल पर रोक लगी। चैनल बंद रहा कई दिनों तक। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख आई तो सरकार पीछे हट गई। अब फिर से रोक लगी है। बात केवल चैनल बंद करने की नहीं है। आप किसी पत्रकार की आजीविका पर हमला कर रहे हैं, किसी नागरिक की जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी आजीविका पर हमला कर रहे हैं। चैनल बंद करने का मतलब है आमदनी बंद। क्या यह काम किसी सरकार को करना चाहिए कि किसी का पेज बंद कर दो, चैनल बंद कर दो ताकि लोगों की आमदनी बंद हो जाए? गवर्नमेंट करना नहीं चाहती बट करना पड़ता है टू स्टॉप सम पीपल स्प्रेडिंग नॉनसेंस। करना पड़ता कई बार यार, देश के लिए इतना करना पड़ता कई बार। सरकार का क्या काम है? वो जनता के रोजगार की व्यवस्था करे। सरकार कार्टून या पत्रकारों के लेख को हटाने के लिए चैनलों को बंद कर उनके रोजगार पर हमला कैसे कर सकती है? अभिव्यक्ति के साथ साथ या आजीविका की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों पर भी हमला है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर व्यवस्था नहीं देनी चाहिए? कितनी बार यही सब होता रहेगा और किस हद तक यह जाएगा? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई वीडियो, डीप फेक वीडियो बढ़ गए हैं, लेकिन मॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, 4 PM का संदर्भ अलग है। वो उनको आप एआई वीडियो से नहीं जोड़ सकते। हम लोगों का भी एआई वीडियो बनता रहता है, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। यूट्यूब से शिकायत करने पर ऐसे वीडियो हट भी जाते हैं, लेकिन इसके नाम पर जेन्युइन कंटेंट को क्या टारगेट किया जा रहा है? और जिन चैनलों और पत्रकारों के पोस्ट हटाए गए हैं उन्हें कारण क्यों नहीं बताया जा रहा? पर आपको किस बात का डर है? आपको यही डर है ना कि जो ये नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, ये कांग्रेस से है, मुझे पता ही है। कंटेंट क्रिएटर नहीं है ये। सवाल आपका मेन स्ट्रीम मीडिया का चरण चुंबक नहीं पूछ रहे हैं, उन सवालों को उठाने का, आपको आईना दिखाने का काम कुछ निर्भीक पत्रकार कर रहे हैं। आप उनके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो आप उनके अकाउंट बंद करा दे रहे हैं। अरे उन्हें पत्रकार क्यों बोला जा रहा है भाई? वो यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक पेज होते हैं, दे आर एंटरटेनर्स, दे आर नॉट पत्रकार रिपोर्टर। भाई डिग्री लेनी पड़ती है उसके लिए यार, क्या है ये? जितने अकाउंट आप बंद करिएगा, जितने हैंडल आप सस्पेंड करिएगा, जितना कंटेंट आप डिलीट कराइएगा, जितने लोगों की आवाज को आप बंद करिएगा, आप बार बार और साफ तौर पर यह प्रमाण दे रहे हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और आपको ब्लैकमेल करके देश विरोधी काम कराए जा रहे हैं। और ये जो आपके रील मंत्री हैं ना, जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है, अश्विनी वैष्णव जी, ये आपकी नैया पार नहीं लगा रहे हैं, ये आपकी नैया को और डुबो रहे हैं। आप विश्व गुरु तो बन नहीं पाए, लेकिन उसके चक्कर में आप सस्ते किम जोंग जरूर बन गए। पर आप ये भूल गए कि ये देश नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। ये वो देश है किंग जोंग बोल दिया भाई, इसको जेल में डालो मोदी जी। ना 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 ना, ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब तो समय आ गया इनको जेल में डालने। मुझे नहीं पता ये कांग्रेस पे क्या है, सैड है यार। ने अहिंसा और सत्य के बल पर ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से खदेड़ दिया था। अब ये अलग बात है कि आपके पुरखे तब माफीनामे लिखते थे और मुखबिरी करते थे। किसके बारे में बोला इसने? अभी सबको पता है इसने किसके बारे में बोला है। मोदी जी, आपका टास्क तो यही है, श्रीनगर जेल में डालो भाई इसको। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो शायद आपको इसकी ज्यादा जानकारी ना हो। मैं फिर कहूंगी, इस देश के सवालों का सामना कीजिए, सवालों से भागिए मत, समाधान ढूंढिए। ये क्या टुच्ची हरकतें कर रहे हैं, लोगों के अकाउंट बंद करना, कंटेंट डिलीट करना, हैंडल इंडिया में। और इनकी इसलिए जल रही है क्योंकि इसके इन सबको कांग्रेस फंड करती है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है इतना गर्म होने का इस बात पे। सस्पेंड कर देना, विदहोल्ड कर देना। अरे 140-145 करोड़ देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं आप। कितने कायर हैं, किस बात से डरते हैं? समाधान ढूंढिए। जितने सवालों को आप बंद कीजिएगा, जितनी आवाजों का आप दमन कीजिएगा, उतनी मुस्तैदी से, उतने पुरजोर तरीके से, उतनी मजबूती से
आपसे वो सवाल और पूछे जाएंगे जिनका आपके पास जवाब नहीं है। यह सही है कि लोगों ने गोदी चैनलों को देखना कम से कम कर दिया है। उनके पास दर्शक नहीं जुट रहे। दर्शकों को यह खेल समझ में आ गया कि गोदी मीडिया जनता की आवाज नहीं उठा सकता। गोदी मीडिया वही असली मीडिया है मेरे भाई। तुम अगर न्यूज़ अगर देखते हो पूरे देश में सिर्फ वही चलता है। तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं चलता भाई, कोई नहीं देखा तुम्हें यूट्यूब पे। सरकार से उसके लिए सवाल नहीं कर सकता है तो उन्होंने देखना बंद कर दिया। कई तरह की रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया का पेज बंद कर देने से वही दर्शक मजबूरी में गोदी मीडिया देखने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी हाल में यूजीसी का मामला आया, कितने ही वीडियो बने जिसमें सरकार की आलोचना छोड़िए सीधे सीधे गालियां दी गई। क्या एक भी एफआईआर हुई? किसी का वीडियो हटाया गया? तो मोदी जी परेशान क्यों हैं आप जानते हैं? क्योंकि मोदी जी को ये पता चल गया है कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से नीचे आ रही है। और क्यों आ रही है? क्योंकि अब जो नई जनरेशन है, जो युवा हैं, खास ये जो भी है, आई थिंक इज नेम इज सौरभ आई गेस फ्रॉम आम आदमी पार्टी। इसको बोलिए मोदी जी के फॉलोअर्स चेक करें। लोकप्रियता की बात करते हैं ना, कंपेयर दिस विद केजरीवाल फॉलोअर्स, यू विल नो द ट्रूथ। अपने आगे करो, इन पे बस विश्वास मत करो यार, अपना दिमाग लगाओ। गो टू इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं भी जाना, एनी वेरी वांट, इनकी बातें बनाओ। ये सब तो मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हैं। तौर पे जो जेनजी है, वो लोग ये जो पारंपरिक टीवी न्यूज होती थी, जो अखबार होते थे, वो अभी जान चुके हैं कि इनके ऊपर सरकार का दबाव होता है। ये अरे जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी को टाइम है, जेनजी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, लड़कियां देख रहा है, ये सब न्यूज वगैरह नहीं फालतू की। सच्ची खबरें जो हैं, जो खास तौर पे सरकार से सवाल पूछने वाली खबरें हैं, उनको नहीं छाप पाते हैं। इसलिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे सरकार के बारे में पता करते हैं। और इसीलिए अलग अलग चैनल्स को, यूट्यूब चैनल्स को, ट्विटर हैंडल्स को सरकार बैन कर रही है। अभी बात यहीं खत्म नहीं होती। केंद्र सरकार ने आईटी रूल का नया ड्राफ्ट जारी किया है। क्या आपको इसके बारे में पता है? क्यों इसे लेकर इस तरह के कानून के जानकार सवाल उठा रहे हैं? आप सभी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ रचते हैं। किसी साइट पर जाते हैं, किसी फोटो को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। आपको यह भरोसा रहता है कि आप जहां जाते हैं उसके बारे में और कोई नहीं जानता। सोशल मीडिया साइट को पता होगा, लेकिन सरकार के किसी अफसर को तो नहीं। अब जब यह पता चले कि सरकार के अफसर के पास इसकी जानकारी है, तो क्या आप सोशल मीडिया को हाथ भी लगाएंगे? किसी अफसर के पास जानकारी पहुंचेगी तो आपको कितने तरीके से डराया। मुझे पता है उस बिल का, और वो देश के भले के लिए है। ठीक है, इस सोशल मीडिया का यूज़ किया था बात करने के लिए बाहर दूसरे देशों में, आप टेररिस्ट वगैरह, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि उनको ट्रैक कर सके कि वो कहाँ से फैल रही हैं। दैट्स इट, दैट्स द ओनली रीज़न। जाने लगेगा, फंसाया भी जा सकता है। यह सारी चिंताएं हवा से नहीं आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार आईटी रूल 2021 बदलने जा रही है। इस बदलाव पर 14 अप्रैल तक आप जनता से राय मांगी गई है। अगर यह कानून का हिस्सा बना तो गूगल, यूट्यूब, मेटा, एक्स जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म सरकार के ऑर्डर को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उन्हें सरकार की हर गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। यही नहीं, यूजर ने क्या लिखा है, क्या बोला है, इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जा रही है। कोई यूजर क्या लिख रहा है, हम अपना सोशल मीडिया बनाएंगे इंडिया में, जैसे चाइना करता है वैसे। गूगल कैसे जिम्मेदार हो सकता है? क्या वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब सबका वीडियो चेक करेगा? नए ड्राफ्ट के अनुसार सोशल मीडिया को यूजर का डेटा रखना होगा, मांगने पर देना होगा। वित्त, टैक्स या जांच से जुड़े मामले में सुरक्षा कुछ नया नहीं, अभी भी देते हैं, सबको पता है बात। गवर्नमेंट से बढ़कर चुका कुछ है। गवर्नमेंट ने डाटा मांगा है किसी कंपनी से, वो कंपनी डाटा देगी। मना तो ना कर सकते अभी गवर्नमेंट को। क्या फालतू की बात है, फालतू की न्यूज़ यार। रखना पड़ेगा। एक बड़ा बदलाव और है, डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अभी तक केवल न्यूज पब्लिशर्स पर लागू था, लेकिन अब इसे सोशल मीडिया पर न्यूज या करंट अफेयर्स पोस्ट करने वाले यूजर भी इसके दायरे में होंगे, यानी आप सभी होंगे। लाखों की संख्या में लोग किसी घटना पर प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर रील बनाकर डालते हैं, मजाक उड़ाते हैं, टिप्पणियां करते हैं। अब उन सभी पर डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड लागू होगा। अगर किसी ने ऐसे वीडियो की शिकायत नहीं की, तब भी सरकार आपके कंटेंट की समीक्षा कर सकती है, समीक्षा कमेटी के पास भेज सकती है। आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के अपार गुप्ता को आप ठीक से सुनिए, नए ड्राफ्ट का मतलब समझिए। Something really bad is going to happen. Over the past 3 weeks, the government has been using these IT rules to silence political commentators and creators who are critical of the Prime Minister online or are just cracking jokes. Mr. Modi? And yesterday, Why disrespect?
तो भाई हमारे देश के पीएम के बारे में ऐसे बोल रहा था यार, मुझे नहीं पता हमारा देश किस तरफ जा रहा है। Sad. The Ministry of Electronics and IT proposed changes which will make this even worse. So let me break it down. First, government clarifications, advisories, directions, SOPs, codes of practice, which are beyond the law, will now become binding on platforms. That means bureaucrats, not legislators, will decide what gets taken down, and also all of this can be done seen. Second, obligations that were meant for digital news outlets like Queen, Scroll, or Wire will apply to ordinary users like you and me. The government can decide if you're commenting or you're commenting on, let's say, a drain which is flowing and block your content or take down your entire. Third, your personal data can be retained for years under other laws well beyond the 3-month mark under the IT. Think about that. Importantly, speak up. You did it when the government tried to put Sanchar Sathi on your phones. Do it again. This public pressure works. Demand these changes are withdrawn. And if you don't do it, something really bad. आप अमेरिका में जाकर देखिए, यहीं से देख सकते हैं इस समय वह देश ईरान के खिलाफ युद्ध कर रहा है, यानी राष्ट्रीय चुनौतियों से घिरा है, लेकिन वहां की सरकार की धुआंधार आलोचना हो रही है। कोई प्रतिबंध नहीं, हर दिन सरकार के खिलाफ खबर छपती है। पत्रकार ट्रंप से सीधे सीधे सवाल करते हैं, ट्रंप नाराज भी होते हैं। उनके समर्थक हैं टकर कार्लसन, अब तो वे ट्रंप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका की सरकार में इसराइल के लोग घुस गए हैं। ट्रंप और अमेरिका के अधिकारी इसराइल से डर गए हैं, इसलिए युद्ध से पीछे नहीं हट रहे। अमेरिका और इसराइल मित्र देश हैं, तब भी टकर कार्लसन का पोस्ट उनके देश की प्रॉब्लम है यार, हमको टेंशन लेना चीज की। किसी ने हटाया नहीं, ना ट्रंप ने हटवाया है। भारत में ऐसा होता तो 2 मिनट में किसी का आदेश आता, हटा दिया जाता। यह कैसा लोकतंत्र है। द वायर ने एक रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका की टेक कंपनियों ने अपनी सरकार से शिकायत की है कि फालतू भी नहीं होता भाई, भारत में बहुत ज्यादा टेक डाउन ऑर्डर दिए जा रहे हैं। अमेरिका की सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है हमारी आबादी भी तो उनसे ज्यादा है भाई, जितने उनकी आबादी से ज्यादा हमारा यूपी से बड़ा हमारा यूपी है कि YouTube, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को कम से कम समय में पोस्ट हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। इतनी अधिक संख्या में आदेश दिए जा रहे हैं कि इतने कम समय में इनका पालन नहीं हो पा रहा है। ये टेक कंपनियों ने अपनी सरकार से कहा है। अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय ने यह रिपोर्ट बनाई है, जिसे 31 मार्च को अमेरिका के कांग्रेस और राष्ट्रपति को सौंपा गया है। साफ साफ लिखा गया है इसमें, जिस तरह से पोस्ट हटाने के आदेश दिए जाते हैं वो राजनीति से प्रेरित लगते हैं। रूटीन होता जा रहा है, बोलना मुश्किल होता जा रहा है। किसी ने कॉमेडी की तो सरकार का क्या बिगड़ गया? क्या सरकार अब आलोचना नहीं संभाल पा रही? वह क्या चाहती है कि लोग दिन रात गुणगान ही करें, कोई सवाल ना करें, अपनी समस्या ना बताएं? इस तरह के कदम से यह भी पता चल रहा है कि सरकार असुरक्षित महसूस करने लगी है, उसे अपने पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए आलोचना के पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। मीडिया को गोदी मीडिया बना देने का खेल तो पब्लिक समझ गई, अब सोशल मीडिया को भी गोदी मीडिया में बदल। तुम्हारे लिए देख रहा हूँ भाई, ठीक है, उनकी बकवास नहीं पड़ रही है मेरे को तुम्हारी वजह से। सब्सक्राइब करने चैनल को, ठीक है, ईमानदारी से की कोशिश की जा रही है। वहां से भी आलोचना करने वाले पत्रकार, कॉमेडियन और स्वतंत्र नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। पत्रकारों को रोकते रोकते सरकार पब्लिक को रोकने के जोन में प्रवेश कर चुकी है। कोई बोलेगा नहीं, आवाज नहीं आएगी तो यह कैसा लोकतंत्र रह जाएगा। और इसी के साथ साथ सोशल मीडिया के इकोसिस्टम ने लाखों लोगों को अपनी कमाई करने का मौका दिया। वे अपनी रचनात्मकता को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, इस पर भी रोक लगेगा और कमाई भी प्रभावित होगी। तो एक तरह से इस देश में रचनात्मकता के जरिए बनते अवसरों पर भी देश के लिए तो कर ही सकते हैं यार। क्या बकवास वीडियो थी। मैंने देखो जितना मैं कोशिश कर रहा इतना मेरे दिमाग में ठीक है, बट 20 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं 20 मिनट नहीं सुन सकता रवीश कुमार को, इतना टाइम नहीं, इतनी बकवास। फेड अप। ये तो समझ नहीं आ रहा कि मेरा चैनल क्या चलेगा। मैं तो एक्सपोज करना चाहता हूँ हर क्रिएटर को, पर इस तरह तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मेरे को। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं थक गया हूँ इन चीज़ों से। देश के खिलाफ बोलते हैं, फिर मुझे आके वीडियो बनाने पड़ते हैं इनके खिलाफ। ये कुछ ज़िंदगी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।